अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से, 60 साल के हवाले से, कुछ प्रवासियों के हवाले से, कुछ बंदों की मौत होने वाली थी सर्दी में, क्या कर रहे थे क्या नहीं, उसके हवाले से, कुछ इंडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है निकल के। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो जाता है। शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। कहीं पर भी आप रहते हैं तो जो गलतियां लोग करते हैं और जान जोखिम में डाल लेते हैं, उनकी मौत भी हो जाती है इन गलतियों को करने के बाद में, तो वो गलतियां आप ना करें। तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में ज़रूर बने रहें। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, कुवैत के अंदर कोरोना वायरस के केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन आज की डेट में बात करें तो तकरीबन जो केसेस हैं वो जो आ रहे हैं 4 से 5 हज़ार के बीच में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से ये बताया गया है कि घबराने की किसी भी तरीके से कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये जो केसेस हैं इतने हैं, लेकिन इनका जो मेन चीज़ यही है कि इनका जो तरीका है, जो केसेस हैं ये अभी ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में इन पे और भी कंट्रोल पा लिया जाएगा। तो इन फ्यूचर जैसा ही इनमें गिरावट नज़र आएगी तो हम आप तक ज़रूर रोज़ाना अपडेट जो शेयर करते हैं उसके हिसाब से ही शेयर करते रहेंगे। और हर कंट्री के अंदर यही कहना है कि ये केसेस जो आ रहे हैं इनसे कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि इससे लॉकडाउन वगैरह नहीं लगेगा। अगर बात करें पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट के बारे में तो 4,334 की रिकवरी की गई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,50,462 की। 4,347 नए केसेस आए हैं। टोटल केसेस की बात करें 4,97,454 है। एक बंदे की मौत हुई है। टोटल मौत हो चुकी है 2,486 की और 26,294 की टेस्टिंग की गई है। टोटल टेस्टिंग हो चुकी है 66,60,408 की और आईसीयू में 61 केसेस हैं और एक्टिव केसेस की संख्या 44,506 है। अगर आपको कोरोना से रिलेटेड कोई भी जानकारी वगैरह चाहिए तो 151 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन वगैरह ले दे सकते हैं। तो ये थी पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडिया के हवाले से कुछ बड़ी खबर आ रही है। खाली महाराष्ट्र के अंदर 40,000 इंडिया में केसेस निकले हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं, हर जगह पे जो हर स्टेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा केसेस निकल के आ रहे हैं, लेकिन बात करें टोटल की तो लगभग 3.5 लाख जो है वो इंडिया के अंदर केसेस निकल कर आ रहे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, बहुत सारे लोग जो है अभी कहीं पर भी जो है अकेले, जैसे कि आपको मालूम है सर्दी वगैरह पड़ रही है, अकेले जो है सो रहे हैं, लेकिन वो अपनी सेफ्टी नहीं बरत रहे हैं और उनको परेशानियां ये आ रही है। एक बड़ी खबर आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है कभी कभी जो अलग अलग रेगिस्तान एरिया में जो फार्म हाउस वगैरह होते हैं कुवैतियों के, तो उन पे जो प्रवासी लोग रहते हैं, अजनबी लोग रहते हैं, तो यहाँ पर खबर आ रही है निकल के 2 बंदे फार्म हाउस में रह रहे थे। उन जो कुवैती बंदा था वो नहीं था, ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो वो लोगों ने कमरे को बंद किया। पूरा बंद करने के बाद में हीटर चलाने के बाद में सो गए और उसके बाद में जो था वो बंदे जैसे ही सोए तो उसके बाद में उसमें गैस बना और गैस बनने के बाद में जैसे ही सारी चीज़ें हुई तो उन बंदों को जो है वो बेहोश हो गए। अब जैसे ही बेहोश हुए, सारी चीज़ें हुई, तो उनने गेट वगैरह भी नहीं खोला, कुछ भी ना हुआ। खुदा ने देखी कितनी मेहरबानी की कि तुरंत जो है उनका कुवैती बंदा जो था वो आया और उन्होंने गेट खटखड़ाया, तो नहीं कोई भी आवाज़ वगैरह आई तो उन्होंने गेट को तोड़ा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ आ रही हैं और फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह किया गया। तो अगर आप कहीं पर भी कुछ भी करते हैं इस तरीके से और पूरा बंद कमरा कर लेते हैं तो ध्यान रखें, सावधानी बरतें। ये थोड़ा बहुत आपको जो है गैस निकालने के लिए, कुछ भी करने के लिए थोड़ी बहुत जगह ज़रूर चाहिए, जाली वगैरह या कुछ और भी या इस तरीके की सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का खास करके ध्यान रखें, ये गलती आपको नहीं करनी है, बताने का मकसद यही है। और ये दोनों इंडियन लोग थे और इनको हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह भी किया गया है। एक बंदे की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी बताई जा रही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है, हर साल आपको 130 KD देना होगा। हालांकि ये जो काम था 2022 से शुरू होने वाला था, लेकिन जो हालात हैं आपको मालूम है, जो अभी कोरोना की वजह से और भी कुछ तैयारियां हैं वो नहीं की गई थी, तो इसकी वजह से अगले 2023 से शुरू हो जाएगा हर बंदे पे हेल्थ इंश्योरेंस का, और ये सबको देने ही होगा। 60 साल के हवाले से यहाँ पे एक बड़ी खबर आ रही है। अगली जो मीटिंग होने वाली है कैबिनेट की, उसके अंदर जो है
फैसला लिया जाएगा कि इन लोगों का 250 केडी प्लस हेल्थ इंश्योरेंस का कितना रखा जाए, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप जो है दुआ कीजिएगा अगली जो मीटिंग हो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी कुछ फाइनल डिसीजन आ जाए और वीज़ा रिन्यूअल जो भी अकामा रिन्यूअल वगैरह लोग कराते हैं उसके हवाले से भी कुछ बड़ी खबर आ जाए निकल के, क्योंकि 60 साल की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर आ रही है नर्सिस, डॉक्टर, टेक्नीशियन वगैरह के हवाले से। इनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। 1.3 मिलियन जो है इनके लिए केडी वो पास किया गया है, इन लोगों को बोनस के तौर पे दिया जाएगा। जिन लोगों ने मेहनत की है, जिन लोगों की मेहनत जो है वो अलग फील्ड में उन्होंने अलग अलग जगहों पे मेहनत की है, नर्सिस वगैरह, टेक्नीशियन वगैरह, और जो लोग कोरोना में काफ़ी ज़्यादा लोगों की मदद कर रहे हैं, पब्लिक की मदद कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बोनस निकाला गया है, बहुत ही जल्दी आपको मिलने वाला है। बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये नहीं है कि कुवैती बंदों को मिलेगा या फिर प्रवासियों को मिलेगा, सभी लोगों को इसमें दिया जाएगा और किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी नहीं है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, अभी जो है एक बंदे के पास में, यहाँ पे ये नहीं बताया गया ये बंदा कहाँ का था कहाँ का नहीं था, 1040 ब्रांडेड शराब की बोतलें उसके पास में पाई गई हैं। तो अगर कहीं पर भी आप ये कामकाज भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, इलीगल तरीके से कुछ भी कामकाज कर रहे हैं, तो बख्शा नहीं जाएगा। अब उसको डिपोर्ट करने की तैयारी चल रही है और जिसका जो जुर्म होगा उसको सजा मिलने के बाद में उसको डिपोर्ट भी किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे हो सकता है आपका जुर्म ऐसा भी हो कि आपकी जान भी ले सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सजाए मौत भी होती है, उम्र कैद भी हो जाती है। तो उन चीज़ों का आपको खास करके ध्यान देना है। बात कर लेते हैं यहाँ पे एक जो है बड़ी खबर आ रही है निकल के। जो लोग एंट्री करना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हम एंट्री कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे अभी कुवैत के अंदर। तो बिल्कुल आप एंट्री कर पाएंगे, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। बहुत सारे लोग एंट्री कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जो भी रूल रेगुलेशन कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हैं वो सभी आपको फॉलो करने रहेंगे और उनको फॉलो करते हुए आप एंट्री करेंगे। और यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन आपके लिए कंपलसरी हैं, ज़रूरी हैं। एक तो सोलोनिक एप्लीकेशन जो कि आपके कुवैत में जाने के बाद में काम आएगी, जो कि आपका क्वारंटाइन वगैरह जो भी चल रहा होगा उससे वो स्टेटस वगैरह चेक किया जाता है। दूसरा मोबाइल ID एप्लीकेशन, अगर आप रिटर्न जा रहे हैं, मतलब आप छुट्टी आए थे तो जा रहे हैं, तो उसमें आपकी डिजिटल जो भी सिविल ID है उसके अंदर जो है स्टेटस आपका चेक हो सकता है। और तीसरा जो है आपका इम्यून एप्लीकेशन वगैरह, यानी कि जिस पे आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का अप्रूवल वगैरह लेना है, सारी चीजें करनी है और वो सही तरीके से आपको ये सारी जगह पे आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और बिल सलामा, जो लोग खदम नए वीज़ा पे जा रहे हो तो उनको बिल सलामा प्लेटफॉर्म पे भी रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आपको इन पे ध्यान रखना होगा और ध्यान रखने के बाद में आप कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन PCR का बहुत मसला आता है, PCR में लोग फंस जाते हैं, तो उसका सही तरीके से सही सेंटर से सही जगह से आपको PCR कराना है, जिसपे QR स्कैनर सही तरीके से आए और आपको कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी ना आए। तो उम्मीद करता हूं वीडियो में जो भी मैंने जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में अब तक आप बने हुए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ आपको मिला होगा। ध्यान रखें, जो भी ठंड पड़ रही है, सारी चीजें हो रही हैं, तो आपका गाड़ी वगैरह भी चलाते हैं तो ध्यान से चलाएं। अगर आप रूम के अंदर भी हीटर भी चलाते हैं तो ध्यान से चलाएं। ऐसा ना है बिल्कुल बंद है, पैक है और आपने चला दिया, उसका गैस ही जो है पास ना हो गया और उसमें जो है आपको काफी ज्यादा मुशक्कत, परेशानी, जान भी आपकी इन हादसों में जा सकती है। तो इन चीजों पर आपको ध्यान रखना है। गाड़ी वगैरह जो भी करते हैं ध्यान से करें। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।